पुस्तक का नाम आर्थिक स्वावलंबन भाग 1 ऑडियो 4। जीवन भाग्य प्रधान नहीं कर्म प्रधान। एक पुरुषार्थवादी भारतीय जीवन दर्शन। भारतीय दर्शन का प्रत्येक आस्थावान सदा से पुरुषार्थवादी कर्मवादी रहा है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। अपह दीपो भवा अकेला चलो रे आदि महापुरुषों के कथन इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्तियों का समुद्र लहरा रहा है। यदि वह अपनी शक्तियों का सदुपयोग करे तो वह उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। पुरुषार्थ में परिस्थितियों को बदल डालने की पूरी सामर्थ्य विद्यमान है। मानव के पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए भगवान ने उसके भविष्य को गोपनीय रखा है। प्राचीन काल में यही भारतीय दर्शन था। यहाँ हर व्यक्ति इसी ढंग से सोचता था। इन्हीं भावनाओं के आधार पर अपार उत्साह से पुरुषार्थ करता था। हमारी इन्हीं आस्थाओं ने तो हम 33 कोटि भारतवासियों को समस्त विश्व में 33 कोटि देवताओं के नाम से विख्यात कराया था और यह भारत भूमि स्वर्गादपि गरीयसी कहकर सम्मानित की जाती थी। आज हमारी स्थिति सोचनीय दयनीय है क्योंकि जीवन दर्शन उलट गया। हम पुरुषार्थवादी कर्मठता को तिलांजलि देकर मानसिक दास्ता के जंजाल में जकड़े गए और दीनहीन अकर्मण्य कायर और एवं अविवेकी लोगों की तरह भाग्यवाद का पल्ला पकड़कर बैठ गए। 2 भाग्यवाद 2000 वर्ष के अंधकार युग की देन। भाग्यवाद पिछले 2000 वर्ष के अंधकार युग के आक्रमणकारियों अत्याचारियों सामंतवादियों की देन है। अत्याचारियों ने अपने अत्याचारों से पीड़ित लोगों को विद्रोह कर उतारू न होने देने के लिए यह भाग्यवाद का सम्मोहन अस्त्र चलाया। इसे क्लोरोफॉर्म अफीम की गोलियों की तरह इस्तेमाल किया। ऑपरेशन करते रोगी का कराहना हरकत करना बंद रखे इसके लिए क्लोरोफॉर्म नामक दवा सूंघा दी जाती है। उसे सूंघकर रोगी का मस्तिष्क शिथिल हो जाता है, हाथ पैर शिथिल हो जाता है, शरीर सुन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में लाकर लोग मनचाहे ढंग से चीर फाड़ करते हैं। अन्याय पीड़ित लोगों के मन में प्रतिकार की विद्रोह की आग न भड़कने लगी। इसीलिए अनाचारी लोगों ने भाग्यवादी विचारधारा तथाकथित पंडितों व विद्वानों के माध्यम से प्रचलित कराई। वे स्वयं इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते तो संभव लोगों को आशंका होती और उनकी बात न मानते। पर जब पंडित लोग विद्वान लोग संस्कृत भाषा में लिखे श्लोकों के सहारे किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तब भोली भावुक श्रद्धालु एवं भारत जैसे धार्मिक देश की जनता को कोई आपत्ति होनी ही क्यों थी। 3 भाग्यवाद हमें नपुंसक और निर्जीव बनाता है। भाग्यवाद हमें वस्तु स्थिति को समझने और निराकरण करने की क्षमता से वंचित रखता है। उससे हमारा विवेक कुंठित होता है और तब विचार एवं खोजबीन करने में रुचि नहीं रह जाती। यह स्थिति मानवीय प्रगति में भारी बाधा है। अभावों और कठिनाइयों की वास्तविकता तभी समझ में आती है जब उसका मूल कारण विदित हो और यह जानकारी तभी संभव है जब मस्तिष्क की गतिशीलता को भाग्यवाद जैसी कुंठाओं ने अवरुद्ध न कर रखा। 4 कर्म से भाग्य का निर्माण। जिस समाज के मनुष्य काम करना अपना धर्म समझ लेते हैं और केवल अपने निर्वाह के लिए ही नहीं समस्त देश तथा संसार को एक इकाई और अपने को उसका एक अंश मानकर सबके हित की दृष्टि से सच्चे हृदय से काम करने लगते हैं तो उसकी प्रगति को उसके सौभाग्य को संसार में कोई नहीं रोक सकता। गीता में ऐसे कर्म की ही बात कही गई है। कर्म ही प्रधान समझे कर्मठता अपनाएं। वस्तुतः इस संसार में कर्म की ही प्रधानता है। भाग्य यदि कोई वस्तु होता भी तो उसे अपने कर्मों का प्रतिफल ही कहना चाहिए। कर्मों के द्वारा यदि बुरे भविष्य के बुरे परिणामों की स्थिति हमने उत्पन्न की है तो हम यह भी कर सकते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों का संबल पकड़े और उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। अपने भाग्य के निर्माता हम आप हैं। भाग्य और कुछ नहीं पुरुषार्थ की छाया मात्र है। कर्मशील व्यक्ति का भाग्य अनुचर की तरह उसके पीछे पीछे फिरता है।
गंभीरता पूर्वक अपनी कार्य पद्धति एवं विचारधारा में रहने वाली त्रुटियों को ढूंढना चाहिए और उनके सुधारने के लिए तत्परता पूर्वक कटिबद्ध हो जाना चाहिए। हमारा भाग्योदय होकर रहेगा, भाग्यवान बनकर रहेंगे। 3. श्रमशीलता को स्वावलंबन का आधार बनाना होगा। समाज की वर्तमान स्थिति और श्रमशीलता से उपजी सामाजिक व व्यक्तिगत समस्याएं। 1. श्रम करने में बड़प्पन घटता है। यह मान्यता हर अनीति व कुप्रथा की जड़ है। संपत्ति शारीरिक और मानसिक श्रम की संयुक्त परिणति है। शारीरिक श्रम के अभाव में अकेले मानसिक श्रम शोषण व घोटालों को जन्म देता है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि अपने समाज में पिछले दिनों श्रम की अप्रतिष्ठा होती रही। श्रम करने में बड़प्पन घटने की मान्यता बढ़ती रही है। श्रमिकों को हे दृष्टि से देखा और छोटी जाति का बताया जाता रहा, जबकि आराम तलब और विलासिता का अनुत्पादक जीवन जीने वाले अमीरों को सम्मान मिलता रहा। उनके सम्मुख लोगों का सिर झुकता रहा। इसका अर्थ प्रकारांतर से उन परंपरा को स्वीकार सिरोधार्य करना हुआ। लोग ललचाने और उसी मार्ग पर चलने लगे। ऐसी दशा में बिना श्रम के अमीर बन जाने का एक ही मार्ग रह गया, अनीति और भ्रष्टाचार। उसी को अपनाकर लोग सुविधा और प्रतिष्ठा का दोहरा लाभ अर्जित करने लगे। बात यहाँ तक बढ़ी कि अमीर अनाप शनाप अपव्यय करने लगे। जेवर, श्रृंगार, ठाट बाट, प्रदर्शन, इसी मान्यता की परिस्थिति कहा जा सकता है। खर्चीले प्रदर्शनों वाली शादियों के पीछे यही मान्यता काम करती है। ऐसी मान्यता जिसने समाज की आर्थिक दृष्टि से रीढ़ ही तोड़कर रख दी। अपने समाज में तो जो अनेकानेक कुप्रथाएं दिख पड़ती है, उनके पीछे श्रम की अवहेलना और किसी प्रकार समृद्ध बन जाने की ललक का बहुत बड़ा हाथ है। गरीब चोरी करे, भूखा उठाईगिरी पर उतरे तो कारण समझ में आता है, पर बिना परिश्रम अधिक सुविधा संपन्न बनने की लिप्सा तो ऐसे ही परिस्थितियां उत्पन्न करेगी जिसमें चैन से रहना और चैन से रहने देना संभव ही न हो सके। आज जो गरीबी चारों ओर मुंह बाए खड़ी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण श्रम की उपेक्षा ही है। आर्थिक आवश्यकता अनुभव करते हुए भी काम से जी चुराने का दोष लोक मानस में ऐसी जड़ जमा चुका है कि लोग या तो तंगी भुगतते हैं या फिर दूसरों पर भार बनते हैं। बहुत हुआ तो ऐसे कार्य करने लगते हैं जिनमें छल प्रपंच रचने जैसे सुगम विधियां ढूंढकर उल्लू सुधा करते रहे। भूत पलित झाड़ने वाले, टोना टोटका, भविष्य कथन, देवी देवताओं से मनोकामना पूरी कराने का सब्ज बाग दिखाने वाले प्रयत्न इसी श्रेणी में आते हैं। जो धन पाने के इच्छुक तो हैं, पर उसके लिए पसीना बहाने को तैयार नहीं। जुआ फंसने, लॉटरी खुलने, जमीन में गड़ा खजाना निकालने जैसे दिवस पर स्वप्न देखने वाले भी कल्पनाएं तो आकाश पाताल जैसी करते रहते हैं, पर मेहनत करने का व्रत होने पर इस प्रकार पसर जाते हैं मानो सांप सूंघ गया। हराम की कमाई में बाप दादों की जायदाद पर झगड़ा और बेटे के विवाह में दहेज मांगने जैसी अनैतिक सूझ भी ऐसे लोगों की को सूझती है जिन्हें धनी तो बनना अभिष्ट है, पर परिश्रम वाला रास्ता अपनाना स्वीकार नहीं। बड़े अपराध तो दुस्साहस ही कर पाते हैं, पर विक्रय की वस्तुओं में मिलावट करने, कम तौलने, कम नापने, झांसा चकमा देने जैसे सस्ते और सुगम छल कपट अपना लेने में बहुतों को संकोच नहीं होता। निर्धारित मजदूरी लेकर पूरा काम न करने, काम चोरी और अधिक पैसा पाने के फेर में आए दिन काम करने और कराने वालों के बीच कलह मची रहती है। इसका सीधा परिणाम होता है कम उत्पादन, उसकी लागत में असाधारण वृद्धि हो जाना। यह कुचक अंततः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चरमरा देने वाला बनता है। शिक्षितों की बेकारी अपने ढंग की अजीब समस्या है। परिश्रम वाले काम करने में उन्हें अपनी पढ़ाई व्यर्थ गई प्रतीत होती है। पढ़ाई का अर्थ आराम तलबी का सुयोग मिलना समझा जाता है। वे कुर्सी मेज पर बैठकर ही काम करना चाहते हैं।
पैतृक धंधा अपनाने में उन्हें हिठी लगती है, किंतु इतनी नौकरियां कहाँ से आए जो हर साल स्कूल कॉलेज से निकलने वाले सभी को काम दे सके। 2. श्रेष्ठता का झूठा भ्रम लोगों को भूखे मरने की नौबत लाता है। बहुत से लोग बौद्धिक और शारीरिक श्रम का संबंध प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता से जोड़ते हैं। वे अपने मन में समझते हैं कि शारीरिक श्रम करना, खेती, दस्तकारी, कारीगरी आदि छोटे कार्य लोगों को लायक होते हैं, और जो दफ्तर में कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हैं और 10-20 आदमियों पर हुक्म करते हैं, वे बड़े आदमी होते हैं। उनको यही भ्रांति खाई जाती है कि शारीरिक श्रम करने से हमें लोग छोटा समझने लगेंगे और समाज में हमारी प्रतिष्ठा घट जाएगी। इस श्रेष्ठता के भूत ने अनेक लोगों के दिमाग में ऐसा घर कर लिया है कि वे सब तरह की कठिनाइयां सह लेते हैं, शारीरिक श्रम करने को तैयार नहीं होते। हमारे देश के शिक्षित नवयुवकों में ऐसे नमूने लाखों की संख्या में मिल सकते हैं। ये लोग 1000-1500 रुपये की सरकारी या दफ्तरों की नौकरी करने के लिए बरसों तक सड़कों की खाक छानते फिरते हैं, जगह जगह प्रार्थना पत्र देते हैं और इंटरव्यू में सम्मिलित होने के लिए घर का हजारों रुपया खर्च कर देते हैं, पर उनसे यह नहीं होता कि घर की खेती या व्यवसाय में मेहनत करके अपना निर्वाह कर सके या कोई मजदूरी या दस्तकारी कार्य करके 50-100 रुपया रोज कमा सके। श्रमशीलता क्यों आवश्यक है? 1. श्रम स्वयं एक वरदान है। परिश्रम जीवन का आधार है। यह वह चीज है जो हर मानव को विरासत में मिली है। शुरू से शरीर से काम लेना चाहता है। इसी काम लेने के कारण उसका शरीर बढ़ता और पुष्ट होता है। शारीरिक श्रम जीवन की प्रथम पूंजी है, इसलिए अपने शरीर से काम लेना हमारा पहला कर्तव्य है। हाथ पांव की दृढ़ता हर पग पर आवश्यक है। स्वाभाविक है कि जिन अंगों से हम काम न लेंगे वे कुछ दिनों में मुरझा जाएंगे। अभ्यास और श्रम से ही वे पुष्ट रह सकते हैं और अपना काम तत्परता पूर्वक करने योग्य बनते हैं। श्रम के अभाव में स्वस्थ रहना भी संभव नहीं। 2. प्रगति का आमोद साधन श्रम है। धन का प्रत्यक्ष उत्पादन खेती, कारखानों और बाजारों में होता है, पर मूलतः वह मनुष्य के समय व श्रम की कीमत परिणति है। भगवान ने श्रम करने के योग्य शरीर, समय का सदुपयोग करने योग्य मस्तिष्क देकर धनी बनने और सुविधापूर्ण जीवन बिताने की सारी संभावनाएं हर मनुष्य को पहले से ही दी है। ईश्वर प्रदत्त आंतरिक शक्तियों में जिस प्रकार मस्तिष्क व मन का महत्व है, इसी प्रकार शरीर में श्रम की महिमा है। श्रम शक्ति को नियोजित करके मनुष्य यदि चाहे तो असंभव को संभव बना सकता है। फरहाद के पर्वत खोदकर नहर निकाल लाने के एकाकी प्रयत्न की कथा प्रसिद्ध है। उस जैसा सर्वथा साधनहीन व्यक्ति सीढ़ी को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा होने पर पहाड़ खोदकर नहर निकालने जैसी शर्त पूरी कर सकता है। टिटहरी अपने अंडे वापस पाने के लिए समुद्र को पाट लेने की ठान लेने पर अगस्त ऋषि के सहयोग से उस असंभव कार्य में सफलता प्राप्त कर सकती है। 2 घंटे निरंतर का अध्ययन कर संत विनोबा जैसा व्यस्त व्यक्ति 30 वर्ष में समस्त प्रमुख भाषाओं का विद्वान बन सकता है। तो कोई कारण नहीं कि हमारी आंतरिक प्रखरता प्रगति के मार्ग में उपस्थित होने वाली बाधाओं को समय समय पर ढूंढती निकलती न रह सके। समय को बर्बाद करने वाला और श्रम से जी चुराने वाला अपना शत्रु आप है। उसे बाहरी शत्रुओं की क्या आवश्यकता? अपनी बर्बादी के लिए यह 2 दुर्गुण जिसने पाल रखे हैं, उसे शनि और राहु की दशा की प्रतीक्षा न करनी पड़ेगी। उसके ऊपर 7.5 नहीं, अजर अमर सत्यानाशी शनि देवता सदा ही चढ़े रहेंगे। राहु का दुर्दिन अस्थायी रूप से उसके सर पर मंडराता रहेगा। 3. श्रम एक प्रत्यक्ष देवता है। श्रम हमारा ऐसा सहचर देवता है, उसके प्रति यदि श्रद्धा एवं साधना की नीति अपनाए तो जो चाहते हैं वही दे सकता है।
इसकी तुलना राजा विक्रमादित्य के साथ रहने वाले अदृश्य वीरों एवं अलादीन के चिराग से की जा सकती है। 4. श्रम से ही जीवन निखरता है। श्रमशील व्यक्तियों का मुख मंडल सदैव चमकता हुआ दिखाई देता है और अकर्मण्य व्यक्ति सदैव क्लांत, उद्विग्न, दुखी और खोटी कल्पनाओं में फंसे देखे जाते हैं। परिश्रमी ही सबसे अधिक प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। वे भले ही भौतिक संपत्ति समृद्धि में बड़े न हो, किंतु उनका आंतरिक धन, जिसमें वे आंतरिक संतोष, हल्केपन और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है।